या पिंडिकोद्वेष्टेन ये जो लक्षण है उसका सीधा जो संबंध आता है वो चलगुण से आता है, क्योंकि कार्यकारण भाव मांसपेशियों का चलगुण के साथ है। पिंडिकोद्वेष्टेन ये जो लक्षण है अनेक विध डिसीज़ का या व्याधि का एक लक्षण स्वरूप आता है। सबसे अहम पार्ट है कि पिंडिका जो होती है मांस बहुल पेशी है। दूसरा, उसका सीधा संबंध जो है वो पक्वाशय से आता है। इसलिए अभी डिसीज़ को डिफाइन करते समय रक्त को देखना पड़ेगा, मांस को देखना पड़ेगा, मेद को देखना पड़ेगा, व्यान वायु को देखना पड़ेगा और चलगुण को देखना पड़ेगा। चलगुण के प्रकृति के हिसाब से हृदय और पक्वाशय को देखना पड़ेगा। हृदय के बाद फिर वो हृदय जो स्थान है वो मनोह देश का है, इसलिए मानस विकार का भी देखना पड़ेगा। इसलिए पिंडिकोद्वेष्टेन ये जो लक्षण है ज्वर में रसक्षय की वजह से आता है, क्योंकि वो द्रवगुण रिलेटेड है। पांडु में जो लक्षण आता है वो भी द्रवगुण की वजह से, रक्त के क्षय की वजह से या रस के क्षय की वजह से आता है, क्योंकि चरकाचार्य ने और वाग्भटाचार्य ने जो पांडु बताया है वो रस वस्तुतः का बताया है। अर्श में भी आता है, जैसे मैंने पक्वाशय और उसका स्थान बताया है, चलगुण रिलेटेड है, पक्वाशय के शोध से रिलेटेड है, और अर्श जो है वो संप्राप्ति ही बेसिकली धातुक्षय से रिलेटेड है। रुद्रोग में भी एक्चुअल पिंडिकोद्वेष्टेन ये लक्षण आता है। मलावरोध में भी पिंडिकोद्वेष्टेन ये लक्षण आता है, और श्रमजन्य ज्वर में भी रसक्षय के कारण पिंडिकोद्वेष्टेन ये लक्षण आता है। ऐसे कई व्याधियां हैं जिसमें पिंडिकोद्वेष्टेन है, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम अबाउट फिजियोलॉजी। जैसे रात को सोते समय कई रुग्ण हमें कहते हैं कि रात को सोते समय पाँव खींचते हैं और पिंडिकाएं जो है उसमें दर्द होता है। ऐंठन आना माने एकदम से क्रैम्प आना पिंडिका में, और रात में चिल्लाते हुए रुग्ण उठ के बैठता है। तो ऐसे जो लक्षण हैं वो पक्वाशय की गति के अनियमितता के कारण होती है। जब भी आत्मान, अटोप या धातुक्षय जन्य संप्राप्ति पक्वाशय में होती है तो उससे रिलेटेड एक्चुअल उस क्रैम्प को आना पिंडिका में ऐसा लक्षण आता है। अश्वगंधा एक मेजर दवाई है पिंडिकोद्वेष्टेन की, जहाँ पे शुक्र और स्निग्ध बहुल, रस बहुल, मांस बहुल, शुक्र बहुल सभी प्रकार के गुण जो है अश्वगंधा में है। पक्वाशय के नियमन के लिए पक्वाशय लाइक अनुलोमन होना, लाघवता को प्राप्त होना, इसलिए बस्ती हो या फिर अनुलोमन करने वाली दवाइयाँ हों वो भी उसमें काम में आती है। सोते समय जो पिंडिकोद्वेष्टेन होता है उसमें पक्वाशय के साथ हृदय को भी समझना और उदान के बल को, क्योंकि रात में उदान रहता है और उदान जो है वो पक्वाशय और फुफ्फुस ये दोनों से रिलेटेड है। इसलिए जब रात में सोते समय पिंडिकाएं खींचती हैं तो वहाँ पे फुफ्फुसों से रिलेटेड माने उदान से रिलेटेड जो भी हमें ट्रीटमेंट करनी है, मुस्ताती यापन से लेकर श्वासकाश चिंतामणि से लेकर अभ्रगभस्म से लेकर पूर्ण चंद्रोदय तक, वो सभी की सभी बातें ऐसे पेशेंट्स में देखनी पड़ती है। जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन या अर्श रिलेटेड है वहाँ पे एनल डायलेटेशन हो, अनुवासन बस्ती हो, इन सभी का उपयोग करना जरूरी होता है। ज्वर में अगर पिंडिका वहाँ से दर्द स्टार्ट हुआ है या जीर्ण ज्वर की वजह से अगर पिंडिकोद्वेष्टेन है तो वहाँ पे स्वर्णमालिनी हो, आरोग्यवर्धिनी हो या फिर तिक्त क्षीरबस्ती हो, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके हम पिंडिकोद्वेष्टेन ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए पिंडिका को समझने के लिए उसका अधिष्ठान समझना पड़ेगा।
ये जो कफभूयिष्ठ धातु है, मांस है, शुक्र है, मेद है, स्निग्ध बहुल धातु जिसे कफभूयिष्ठ धातु कहे जाते हैं, उनसे रिलेटेड यापन का विचार, बस्ती से रिलेटेड, पक्वाशय से रिलेटेड, चलगुन से रिलेटेड वात का विचार, ये सभी की सभी बातें। और मनोह देश, जहाँ पे मैंने कहा कि मानस विकार का भी एक सिम्टम बोल के पिंडिकोद्वेष्टिन दिखाई देता है, ऐसे समय में मनोह देश को ट्रीट करने के लिए हमें सारस्वतारिष्ट हो, श्रीखंड आदि चूर्ण हो, या निद्रा जनन जो भी है, भैंस का दूध हो, इन सभी की बातों के बारे में सोचना पड़ता है। साथ ही साथ जो भी कारण से चिंताएं लगी हैं, जैसे किसी का पति गुजर जाता है तो वो 30 के एज में एक्सीडेंटल समझो गुजर गया, तो उनको पिंडिकोद्वेष्टिन एक मेजर सिम्टम आता है, साथ ही साथ उनको जॉइंट पेन भी सिम्टम आता है। सो ये सब बातें अब व्यान से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड समझनी पड़ती है। काउंसलिंग के साथ साथ हमें मनोह देश से रिलेटेड दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं। ओके।